बच्चों, आज की हमारी एक छोटी सी कहानी का शीर्षक है गद्दारी का फल। गद्दारी वो होती है जब हम किसी के साथ अपने देश के साथ धोखा करते हैं, या हम उसकी अपने सीक्रेट्स को किसी और को बताते हैं और अपने अपने भलाई के लिए। तो ऐसे ही एक बार एक किले में एक कोई कर्मचारी लड़की रहती थी। और वो जब बाहर पीछे नदी बहती थी किले के पीछे, वहाँ से जा कर के पानी भरने के लिए दरवाज़ा खोल के निकलती थी। वहाँ पर बहुत सारे दुश्मन भी घूमते रहते थे कि मैं इस किले पर कब्जा कर लूँ, लेकिन किले के अंदर जाने का रास्ता उनको नहीं मिल पाता था। तो एक बार वो उस लड़की से मिले और कह के देखो, मुझे तुम अगर रात में दरवाज़ा खोल दो और मुझ हम लोगों को अंदर आने दो, तो मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात, पैसे, रुपये और जे सब कुछ देंगे तुमको, हम बहुत सारा रुपया पैसा देंगे। तो लड़की को लालच आ गया, उसने कहा ठीक है, तुम दोगे ना मुझे? कहते हाँ, मैं तुम्हें बहुत सारा रुपया पैसा जेवरात दूंगा। तो उसने रात समय तय हो गया और उसने रात में वो दरवाज़ा, उसने किले का दरवाज़ा पीछे से खोल दिया। जो सैनिक थे दुश्मन के, वो सब उसके अंदर आने लग गए। और जब पहला सैनिक उसके अंदर घुसा तो लड़की ने कहा, पहले मेरा इनाम तो दे दो, तब तुम आगे आ जाओगे। तो उसने कहा कि हाँ, तो मैं देता हूँ। उसने तलवार उठाई और उसका एक हाथ खट से काट दिया, और वो वहीं पर एक हाथ उसका कट के गिर गया। फिर उसके पीछे जो दूसरा सैनिक आ रहा था, वो उसने भी उससे भी उसने कहा कि मेरा इनाम तो कहते कि उसने भी उसका दूसरा हाथ काट दिया। तो इस प्रकार से जब दोनों हाथ कट गए तो वो मांस का लोथड़ा बन करके ज़मीन पर गिर गई और थोड़ी देर तड़पने के बाद वो मर गई। तो बच्चों, देखा तुम लोगों ने कि अपने देश के साथ गद्दारी करने का फल ये होता है कि ना तो हम अपने घर के रहते हैं, ना कहीं घाट के रहते हैं। और दुश्मन तो दुश्मन ही होते हैं, उनको तो सिर्फ अपना फ़ायदा देखना है, उन्हें सिर्फ घुसने का रास्ता चाहिए था। तो इस प्रकार से लड़की को अपनी गद्दारी का फल मिला और अपनी जान से उसको हाथ धोना पड़ा। तो इसी प्रकार से बच्चों, जो अपने देश के प्रति सजग नहीं रहते हैं, ईमानदार नहीं होते हैं, अपने देश की बातें दूसरों देशों में पहुंचाते हैं, उनका यही परिणाम होता है। ना तो उनको सम्मान मिलता है, ना पैसे मिलते हैं, और ना वो आगे किसी का कुछ कर पाते हैं, और अपना भी भला नहीं कर पाते हैं और देश का भी भला नहीं कर पाते हैं, और पूरी ज़िंदगी उनका नाम एक गद्दार के रूप में लिया जाता है। धन्यवाद।